हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के 4थे श्लोक को देख रहे हैं। देखिए, ये जो कथा है, ये भगवान की सेवा है, ये अलग ही एनर्जी है। इसको 11वें स्कंद के 29वें अध्याय के 34वें श्लोक में तात्पर्य में चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि देखिए, भक्ति के जो प्रभाव हैं वो माइक नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि कोई जादू टाइप का कुछ हो, बल्कि वास्तविक हैं। और यह अविद्या का प्रभाव नहीं है। अविद्या का प्रभाव होता है हमारे स्वरूप का आवरण कर लेना, लेकिन हम भक्ति शक्ति के संपर्क में आते तो धीरे धीरे करके हमारा स्वरूप प्रकाशित होने लगता है। अपितु जो भक्ति की क्रियाएं हैं वो गुणों के पार हैं और वह भक्त को मृत्यु से रहित मृत्यु शून्य बना देती हैं और साथ ही साथ भगवान का सेवक बनने के योग्य बना देती हैं। दिस इज अमेजिंग, ताकि वो शाश्वत रूप से भगवान के पास रहे। और उस श्लोक में च शब्द भी आता, बहुत अच्छा हमको लगा था कि वह जो मृत्यु शून्य बनना है वह अनुषंगिक फल है। मुख्य फल है कि भगवान का प्रेम से भरा हुआ पार्षद बनकर भगवान के पास चला जाएगा। ये सब भगवान की अंतरंग शक्ति का प्रभाव होता है। और देखिए, ये हमको बार बार सुनना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये शुरुआत में तो समझ में भी नहीं आता है। अंतरंगा शक्ति, जीवात्मा हमेशा तो अविद्या शक्ति से संपर्क में रहता है, तो अंतरंगा शक्ति क्या होती है ये समझ में नहीं आता है। तो जब बार बार व्यक्ति सुनता है और उस अंतरंगा शक्ति के संपर्क के प्रभाव से व्यक्ति की अविद्या नष्ट होती है, तब उसको क्रमशः और अधिक समझ में आता है कि अरे ये तो एक अलग एनर्जी है। किसी किसी दिन आप भक्ति करते हुए महसूस करते हो कि एकदम मटेरियल बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। वी कैन एक्चुअली सेंस इट दैट दिस इज ऑल क्रैप। लाइक मन करता है कि व्यवहार की बात भी ना करे ज़्यादा, मतलब चुपचाप भगवान की बात सुने या पढ़ें। ऐसा कभी कभी भक्त लोग साधक भी अनुभव करते कि सम डेज वी जस्ट वांट टू हैव अ चीट डे फ्रॉम माया। कुछ भी नहीं बात करने का मन करता है, क्योंकि ऐसे लग रहेगा ना, हिंदी लग रहा, मैं हिंदी बोल रहा हूँ और हिंदी ही बोल रहा हूँ, लेकिन आप इतना समझ रहे ना कि मेरा आशय यहां पे कुछ भगवान के बारे में बोलना है। हर व्यक्ति कुछ आशय लेकर के बोलता है कि मैं यह बोलना चाहता हूं, तो उस व्यक्ति के बारे में या विषय के बारे में व्यक्ति बोलता है कि नहीं बोलता है। तो यहां स्वाभाविक सी बात है, जैसे मैं यहाँ बैठा हूं तो अब मैं कुछ भगवान के बारे में आपको बताना चाहता हूं, इसीलिए मैं यहाँ पे, आप लोग भी सुनना चाहते हैं, तो वहां पे एनर्जी तुरंत चेंज हो जाती है, यद्यपि लग रहा है कि सामान्य बात हो रही है। और सामान्य व्यक्ति इसको नहीं समझ सकता है, कभी नहीं समझ सकता है। उसको तो, उसने तो अंतरंगा शक्ति का नाम भी नहीं सुना होगा, नहीं सुना होगा। हमें से किसी ने सुना था? किसी ने नहीं सुना था। उसको उसका समझे क्या क्या? तो जब भी हम भगवद गीता पढ़ते हैं, भगवान के नाम जप करते हैं, कथा सुनते हैं, तो या भगवान की कोई भी भक्ति कार्य करते हुए भगवान की अंतरंगा शक्ति के अंदर संपादित होता है। इसी को कहा जाता है दैवीं प्रकृति आश्रिता। कल एक भक्त कह रहे थे कि भगवान से मांगने में डर लगता है। मैं क्यों? या नहीं, पहले बोले कि भगवान तो सबको दे रहे हैं, तो उसमें क्या देखना था? अरे तो भाई समझना चाहिए, जो व्यक्ति अकेला सबको दे रहा है उसके सामर्थ्य पे विचार नहीं करना चाहिए आपको। यही तो आप देखिए, हम लोग 10वें अध्याय 9वें अध्याय में बार बार सुन रहे हैं, अहम सर्वस्व प्रभवो, मुझसे सब कुछ आया है, मुझसे सभी चीज़ों का मेंटेनेंस हो रहा है, सहार हो रहा है, स्थिति हो रही है। ये बार बार सुनने के बाद व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा समझ में आता है कि भगवान कितने शक्तिशाली हैं। और जो व्यक्ति किसी के मेंटेनेंस कर रहा है बिना किसी कारण के, वो उससे प्रेम नहीं करेगा। क्यों माता जी, आप अपने बच्चों का पालन क्यों कर रही हैं? क्या देते हैं आपको? ये कुछ नहीं देते, लेकिन फिर भी पालन करते हैं माता पिता। क्यों? दिस शोज देयर इज अफेक्शन। अब मैं यह क्यों कह रहा हूं? क्योंकि वो कह रहे थे अरे भगवान से मांगते हुए डर लगता है, भगवान देंगे या नहीं देंगे। अरे भाई, उनके अलावा है ही कौन जो दे रहा है, ये पहले बता दो। आप देखिए कि आपके बच्चे कुछ बोलते होंगे कि माँ आज ये बना देना, या जो भी आप माँ बोलते, मम्मी बोलते, माँ बोलते, माँ आज ये बना देना, तो माँ को प्रसन्नता होती है। और जा करके बच्चा कटोरा लेकर के बगल वाली आंटी से बोले, माँ आंटी हलवा दे दो इधर, तो माँ तो दो चापड़ मारेंगे, तुमको हम समर्थ नहीं है क्या? दिस इज अमेजिंग, इज इट नॉट? तो मैं कल देख रहा था, वो भक्त काफी दिन से भक्ति कर रहे हैं, लेकिन अभी भी ऐसा डर कि भगवान से मांगने में कोई डर। अरे भक्त क्यों डर है भाई? क्या दिक्कत है? कभी भगवान भव में चढ़ाए ऐसे करके, कृष्ण बना ऐसे करके, या देख ही रहो क्यों आए ये लोग ऐसा मांगने के लिए? ऐसा कभी तो नहीं है। कोई फोटो दिखाओ भगवान कृष्ण का, से चिंता कर रहे हैं कैसे कुरुक्षेत्र का युद्ध कैसे जीतेंगे, कुछ भी नहीं, सब तो उनके कंट्रोल में है।
तो मैंने इससे कंक्लूजन यह ड्रॉ किया कि कुछ श्रवण का अभाव है, इस कारण से भगवान के स्वभाव को नहीं समझ पा रहे कि भगवान कितने दयालु हैं और देने में कितना अच्छा मानते हैं अपने भक्तों को, तभी इस प्रकार का संकोच कर रहा है व्यक्ति। आगे आप तीसरे स्कंद में सुनेंगे कि करदम मुनि भगवान का दर्शन कर लेते हैं तपस्या करके, फिर भी कहते हैं मेरी शादी की इच्छा नहीं गई है। तो भगवान गए विरक्त नहीं है तू यार, इतना भजन करने के बाद शादी की इच्छा कर रहा है। नहीं, भगवान ऐसा कुछ नहीं बोला। भगवान ने उस बाबा जी के लिए अगर देखा जाए तो तपस्या कर रहे हैं, स्वयं भुआ मनु की बेटी लेके आए, व्यवस्था करे। दिस इज अमेजिंग। जहाँ तक मैं स्मरण मुझे हार आए, मैं गलत तो नहीं बोला, शायद मैं थोड़ा सा भूल गया हूँ स्मृति, लेकिन भगवान स्वयं ही बोले थे कि स्वयं भुआ मनु आएंगे। मैं श्योर नहीं, है ना, बोले थे ना। तो इस बात को स्पष्ट वहाँ स्वयं भुआ मनु आएंगे, उनके यस टाइम भी बताया, हाँ टाइम बताया था कि ऐसा होगा और आप उनको स्वीकार कर लेना। तो ये ऐसा भगवान इज़ वेरी एम्पैथेटिक, वो जानते हैं कि सामने वाले की हृदय की स्थिति क्या है, ऐसा तुरंत नहीं छोड़ सकता है इच्छाओं को, भगवान से मांगना चाहिए। चलिए हम लोग अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ भी अर्जुन मांग रहे हैं, लेकिन कुछ भौतिक नहीं मांग रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि भगवान ने भगवान के ऐश्वर्य रूप को दिखाने की प्रार्थना करी। तो मान लो भगवान कहते हैं तुम मांग रहे हो कि तुम जिस दर्शन को मांग रहे हो, तो क्या जरूरी है कि मैं दूं? भगवान ने से अर्जुन ने कहा कि आप मुझे ऐश्वर्य रूप दिखाइए। यद्यपि मैं आपके माधुर्य से संतुष्ट हूँ, फिर भी आपके ऐश्वर्य रूप को देखना चाहता हूँ कृतार्थ होने के लिए। तो अब क्या जरूरी है कि हम तुम्हें दिखाएं? नहीं दिखाएंगे। तो इसलिए अर्जुन यहाँ पे कहते हैं यदि आप ऐसा सही समझते हैं कि मैं समर्थ हूँ तो आप मुझे दिखाइए। वेरी नाइस वे ऑफ पुटिंग थिंग्स। यदि आप उचित समझें कि मुझे देखा, मेरे द्वारा ये आपका रूप देखा जाना चाहिए, तो मुझे दिखाइए। वेरी नाइस। फोर्स नहीं कर रहे हैं भगवान को। कृष्ण इज नॉट ऑर्डर कैरियर ऑफ इस डिवोटीज। मेरे पीछे बोलिए, मन्य से यदि तच्छक्यम मया दृष्टम इति प्रभो। मन्य से यदि तच्छक्यम मया दृष्टुम इति प्रभो। योगेश्वरो ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। मन्य से यदि तच्छक्यम मया दृष्टम इति प्रभो। मन्य से यदि तच्छक्यम मया दृष्टुम इति प्रभो। योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। मन्य से यदि तच्छक्यम मया दृष्टुम इति प्रभो। मन्य से यदि तच्छक्यम मया दृष्टुम इति प्रभो। योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया दृष्टुम इति प्रभो। मन्य से यदि तच्छक्यम मया दृष्टिम इति प्रभो। योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ, तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखाइए। प्रभु, हे प्रभु। अब एक इंटरेस्टिंग बात है, अर्जुन तो सखा हैं, तो ये प्रभु क्यों कह रहे हैं? तो यहाँ पे देखिए विचार करने की बात यह है कि जब द्वारका के जो पार्षद हैं, इसमें अर्जुन भी हैं, उनको भगवान का जब ऐश्वर्य दिखता है तो उनका प्रेम शिथिल हो जाता है। और आगे इस अध्याय में आप देखेंगे भी इस बात को। तो अब यहाँ भगवान को भगवान के रूप में वो स्वीकार कर रहे हैं। गोलोक के पार्षद, गोलोक से मेरा मतलब है कि गोकुल के पार्षद इन द सेंस कृष्ण लोक की बात है, वहाँ पे यशोदा मैया का या अन्य पार्षदों का कभी भी प्रेम शिथिल नहीं होता है। उदाहरण दिया जाता है कि जैसे घी है और घी के बर्तन में अंदर की तरफ पैंदे में एक सोने का सिक्का पड़ा हुआ है। तो सोने का सिक्का क्या है? ऐश्वर्य स्थानीय है। तो जब घी जमा हुआ है तब वह सिक्का नहीं दिखेगा, लेकिन अगर वह हीट दे दी हल्की सी तो वह सिक्का दिखने लगता है कि नहीं? उसी प्रकार से भगवान जब थोड़ा अपना ऐश्वर्य प्रस्तुत करते तो द्वारका के पार्षद तुरंत समझने लगते हैं कि आप ये भगवान है, ये भगवान है। लेकिन माता यशोदा को भगवान कृष्ण कभी भगवान नहीं लगते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पे प्रभु का आशय यह है कि आप मेरे स्वामी हो। हे स्वामी, प्रभु मतलब आप मेरे स्वामी। यदि तत् आपका वह रूप, तत् मतलब होता है वह, तो वह आपका वह रूप माया दृष्टुम शक्यम, मेरे द्वारा देखना संभव है। इति मन्यते, ऐसा आप मानते हैं। अब मानते हो क्या मतलब है?
मानते हैं मतलब यदि ऐसा आप जानते हैं, ऐसा बताया गया, ऐसे आप ऐसा मानते हैं, यदि ऐसा समझते हैं, क्योंकि भगवान को केवल कुछ मानने की जरूरत नहीं है। भाई को हम लोग, अरे भाई कोई बात हम मानते हैं तब जब हम जानते ना हो, विश्वास कर लेते, तो इसलिए मान लो भाई, मान लिया कोई बात ऐसा है। और दूसरा अर्थ मानते का यह भी है कि हम समझते हैं कुछ, जैसे हम कहते हैं ना, ये हमको बहुत बहुत मानते हैं, अर्थात हमको सम्मान देते हैं। तो मतलब भगवान अर्जुन की शिक्षा को सम्मान देते हैं कि ये देखना चाहते हैं तो उन्हें दिखा दिया जाना चाहिए। लेकिन मानते का आशय वह नहीं होगा कि अंदाजा लगा रहे भगवान के, पता नहीं इसको देखूंगा दिखाऊंगा तो समझ में आएगा नहीं, क्योंकि तो ईश्वर है ना। तो और एक और बात आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे अर्जुन एक अपील कर रहे हैं नम्र भावना में कि यदि आप ऐसा स्वीकृति देते हैं, आपको लगता है कि मुझे दिखाया जाना चाहिए, तो आप दिखाइए। नहीं मना कर देंगे तो कोई बात नहीं, बार बार दम चले जाएंगे सीधे। लेकिन नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दूसरा प्रश्न करूंगा, नहीं दिखाना चाहते तो कोई से दिक्कत नहीं है। ये भी है। देखिए, भगवान को हम इस प्रकार से कंडीशन नहीं डाल सकते हैं कि ये करना ही पड़ेगा, वो काम उनका है, हमारा नहीं है। हम अपनी भक्ति करें, वो कब अपना दर्शन देना चाहते हैं उनके ऊपर है। दर्शन देंगे तो जरूर भगवान, लेकिन कब भगवान प्रेम देंगे अपना, वो उनके ऊपर निर्भर करता है, जब वह उसको सही मानेंगे, ये बात है। तथा तब योगेश्वर, हे योगेश्वर, योगेश्वर कहने से क्या अर्थ है? आप योगियों के ईश्वर हैं या योग शक्तियों के ईश्वर है, इसलिए अगर मैं नहीं जानने के योग्य भी होगा तब भी अपनी शक्ति से आप मेरे अंदर ये सामर्थ्य जागृत कर देंगे जिससे मैं आपका विश्व रूप देख पाऊंगा। तो देखिए, दो अलग अलग अर्थ हैं। एक प्रभु से मतलब स्वामी है, मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूं, स्वामी आप अगर उचित समझें तो मुझे दिखाइए। और योगेश्वर कह रहे हैं तो मतलब भाई दो कंडीशन है, अर्जुन देख सकते होते तो ठीक है, स्वामी दिखा देगा, लेकिन नहीं देख सकते होते तो स्वामी क्या करे? अरे अब क्या बताएं, तुम देख ही नहीं सकते हो, दिखाना तो हम चाहते हैं सेवक, लेकिन तुम देख नहीं सकते हो। तो इसलिए कह रहे योगेश्वर, अर्थात एक ही क्षण में आप योग्यता दे सकते हैं। योग का अर्थ तो यही ना, योग मतलब जो असंभव है उस कार्य को भी करने का उपाय, उसको योग कहा जाता है, समझ रहे ना योग। तो वो असंभव चीज को भी सामर्थ्य, असंभव चीज को भी करने का सामर्थ्य को योग कहते हैं। तो अब आप योग के ईश्वर हैं। जैसे मैं कहूं अभी मुझे तुरंत राजकुमार प्रभु एप्पल दीजिए, एप्पल 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 लाइए तुरंत, नहीं बाहर नहीं, यहीं पे खड़े। अब ये तो असंभव बात है, रूम के अंदर बैठे बैठे एप्पल कहाँ से लाएं। लेकिन अगर राजकुमार प्रभु योगी होते, कहते एक मिनट रुको, ले आते अफगानिस्तान से एप्पल होता नहीं, अनार होता। तो अब ये बात है, समझ में आ गया। तो ये कार्य अगर मैं कहूँ चलो आधा घंटा देता हूँ तो आप मेरे पास से लेके आ देंगे एप्पल, लेकिन कहूँ कि नहीं अफगानिस्तान का एप्पल लेके आओ, तो अब वह तो एकदम असंभव कार्य है ना, मतलब तुरंत नहीं ला सकेंगे। तो योग शक्ति वाला व्यक्ति ऐसे हाथ बढ़ाएगा, ले आके ला के रख देगा। तो आप योगेश्वर हैं, इसलिए आप मुझ में सामर्थ्य जागृत भी कर सकते हैं। तो हे योगेश्वर, तुम आप में मुझे अव्ययम, अपना अविनाशी आत्मानम दर्शय, अपने को दिखावें, मतलब अपना अविनाशी स्वरूप को दिखाएं। मन से यदि तत्शक्कम, यदि आप ये मानते हैं कि मैं समर्थ हूँ, मया दृष्टमिति प्रभु, इसको देखने में, मैं आपके इस रूप को देखने में मैं समर्थ हूँ, तो योगेश्वर तो मैं तुम, तब हे योगेश्वर आप में मतलब मुझको दर्शयात्मानम अव्ययम, अपने अव्यय स्वरूप को दिखाइए। श्रीधरी, मैं देखना चाहता हूं, केवल इसी हेतु से आपको वह रूप दिखा देना उचित नहीं है। ऐसी बात नहीं है तो फिर क्या है? कुछ समझ में आया आपको? मैं देखना चाहता हूं केवल इसी बात से, मेरी इच्छा मात्र से आपको नहीं दिखा देना चाहिए। यदि मैं योग्य हूं तब आप दिखाइए, ये बात है। हे प्रभु, हे योगेश्वर, योगी जन ही योग हैं। अब यहाँ अच्छा अर्थ लिया, योगिनः एवं योगः, टीका में से लिखा गया है। तो एक अर्थ है योग, योग के ईश्वर, और दूसरा अर्थ कह रहे हैं योग मतलब योगी, योग का अभ्यास करने वाले जो योगी, उनके ईश्वर।
उनके ईश्वर हैं, वह रूप मुझ अर्जुन द्वारा देखा जा सकता है। यदि ऐसा आप मानते हैं तो वैसे रूप वाले अपने नित्य अविनाशी रूप का मुझे दर्शन कराई। गीता भूषण टीका। अर्जुन भगवान के ऐश्वर्य दर्शन के लिए भगवत सम्मति प्राप्त कर रहे हैं। यदि आप ऐसा सही मानते हैं, मन से आप सही मानते हैं, आप इसको उचित मानते हैं कि मुझे दर्शन दिया जाना चाहिए, तब दिखाइए। यदि आप ऐसा सोचते हैं, यदि आप जानते हैं, या यदि आपकी इच्छा है। देखिए 3 अर्थ हो गए इसके। यदि आप ऐसा विचार कर रहे हैं, मन से मतलब ऐसा विचार कर रहे हैं कि हाँ इसको दिखाया जाना चाहिए, या फिर यदि आप जानते हैं हाँ ये तो योग्य है, और या यदि आपकी इच्छा है। अब देखिए अलग अलग अर्थ हो जाएगा। इच्छा है का मतलब है कि अगर योग्य नहीं भी हैं तब भी दिखा देंगे, और इच्छा नहीं है तो योग्य होने पर भी नहीं दिखाएंगे। समझ गए। और उसके बाद कह रहे हैं यदि आप जानते हैं, जानते हैं का मतलब आप जान रहे हैं कि ये योग्य है तो देख सकता है। बहुत सारी बातें हैं योग्य में। केवल योग्य अर्थ ये नहीं कि देख लेगा, देखने की बात नहीं है, बात ये कि क्या सहन कर पाएगा। मतलब एज अ बच्चे के रूप में मेरे को हॉरर मूवी से बहुत डर लगता था। तो अब आंखें हैं देखने की, लेकिन देखने का सामर्थ्य नहीं है। तो मेरे माता पिता मुझे नहीं दिखाते थे, कि डर जाता है बच्चा, मतलब हमारे लिए कोमल था थोड़ा सा, मतलब नॉट। कुछ लोगों को बड़ा मजा आता था सब देखने में, को नहीं अच्छा लगता था। तो मेरा आर्गुमेंट था, देखो मैं अभी नहीं डर रहा हूँ, लेकिन मेरे को सपने डरावने आएंगे इसलिए मैं नहीं देखूंगा। बट पॉइंट इज दैट कि यदि आप ऐसा जानते हैं कि भाई हम यहाँ भयानक चीज़ दिखाएंगे, लोग ये देखेंगे कि कैसे, ये देखेंगे कैसे विश्व रूप में बहुत सारे लोगों को मैं चने की तरह चबा जा रहा हूँ, तो ये सब बड़ा भयानक होगा, तो ये कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए। तो यदि आप तो जानते हैं कि मैं देख पाऊंगा कि नहीं देख पाऊंगा तब, और सोचते हैं तो बड़ा स्पष्ट है, ठीक है दिखा देते हैं। अब इतना सोचते हैं का एक और आश्चर्य हो सकता है, क्यों आप सोचेंगे भगवान यह तो मेरे माधुर्य का अनुभव कर रहा है, तो यह अब मेरे ऐश्वर्य रूप का दर्शन क्यों करना चाहता है। सोचेंगे ना भगवान, तो भगवान सोच लेंगे अच्छा ये अपने लिए नहीं करना चाहता है, ये इसलिए करना चाहता है ताकि आगे जाकर के जो फ्रॉड भगवान है उनको एक्सपोज किया जाए। तो भगवान सोच करके दर्शन कराएंगे। अच्छा ये सही कह रहा है। तो ये 3 अर्थ आ गए मनुष्य के। मैंने इसीलिए केवल इस श्लोक को लिया। हमने कहा इसी पर थोड़ा विचार कीजिए कि मनुष्य के 3 अर्थ क्या हो। समझ में आ गया ना। सोचते हैं, यदि आप जानते हैं, यदि आपकी इच्छा है कि मैं इस अव्यय रूप को देखने के योग्य हूं, तो हे प्रभु अर्थात सर्वस्वामी। अब बहुत अच्छा अर्थ है, आप सभी के स्वामी हैं तो मेरे भी स्वामी हैं। केवल मेरे ही स्वामी नहीं है, आप सभी के स्वामी हैं। अब इंटरेस्टिंग है, मेरे स्वामी मेरे को अव्यय रूप दिखाएंगे, तुम्हारे स्वामी को दिखाएंगे, कहेंगे हमारे भगवान ने हमको दिखाया ना ना ना, भगवान सबके स्वामी हैं। जो योग्य होगा उसको दिखा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि मेरे स्वामी ने मुझको विराट रूप दिखाया और आपके स्वामी ने आपके आपको दिखाया विराट रूप। ऐसा नहीं, आप सभी के स्वामी हैं। हे प्रभु अर्थात सर्वस्वामी। एक और अर्थ था प्रभु का सर्वसमर्थ। भागवतम में हमने कई बार शब्द सुन लिया। जब भी भगवान को प्रभु करके बोला गया है या किसी भक्त को भी बोला गया है तो कहा गया कि सब आप सर्व समर्थ हैं। जैसे कि सुखदेव गोस्वामी को भी प्रभु कहा गया कि इस प्रश्न का उत्तर देने में आप समर्थ हैं। ब्रह्मा जी को बोला गया। तो प्रभु का अर्थ होता है नियामक, कंट्रोलर। प्रभुता समझते हैं ना, प्रभुता मतलब स्वामित्व दिखाना। तो आप सभी के स्वामी हैं। आप कृपया उस रूप को मुझे दिखाइए। योगेश्वर कहने का यह अर्थ है कि यदि मैं अयोग्य हूं तो भी आप अपनी शक्ति से मुझको योग्यता प्रदान कर सकते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। देखिए अभी हम भगवान के इस विराट रूप की बात नहीं कर रहे हैं, भगवान के दिव्य रूप की बात मैं कर रहा हूं। भगवान अपने दिव्य स्वरूप के माधुर्य को, ऐश्वर्य को अभक्तों से छुपा लेते हैं। नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोयम ना भी जानाति लोको माम अजम अव्ययम। मैं सबको प्रकाशित नहीं करता, अपने आप को योग माया के आवरण से ढक लेता हूं। तो जब वह योग माया का आवरण होगा तो यद्यपि भगवान सामने भी हों, व्यक्ति उनकी मधुरता का अनुभव नहीं कर पाएगा। जैसे कि शिशुपाल, जैसे कि जरासंध और दुर्योधन भी भगवान के सामने होते हुए भी उसे कुछ भी सुख नहीं मिल रहा था। भगवान का इंग्लिश में कहेंगे ही हैज अ प्रीरोगेटिव, बोलते ना प्रीरोगेटिव टू रिवील हिमसेल्फ। जिसको भगवान अपने आप को दिखाना चाहते हैं
तनम स्वाम, उसी को अपने विग्रह को प्रस्तुत करते हैं और किसी को नहीं दिखा सकते। एक ही समय में एक व्यक्ति भगवान के अनुभव कर रहा है और दूसरा नहीं कर पा रहा है। और उसको जीव गोस्वामी जी बहुत सुंदर तरह से समझाते हैं। कहाँ समझाते हैं, मैं भूल रहा हूँ रेफरेंस, भक्ति संदर्भ में है कि लघु भागवतामृत में है, शायद जहाँ तक मुझे स्मरण आ रहा है लघु भागवतामृत में, अभी मैं रेफरेंस भूल रहा हूँ। लेकिन बात ये वो कहते हैं कि देखिए जैसे केचुली, सांप की केचुली होती है, तो उसमें केचुली आप हम सोच रहे हैं कि हम सांप को देख रहे हैं, लेकिन वस्तुतः हमारी दृष्टि कहाँ टकरा रही है, उसकी केचुली बाह्य आवरण से टकराती है, उसको त्याग देता है, फिर वो वहाँ से निकल जाता है। तो उसी प्रकार से जो योग माया की कवरिंग है वो ट्रांसपेरेंट ही होती है, और लोग सोच रहे होते हैं, जो असुर लोग हैं, कि हम भगवान को देख रहे हैं, हम कृष्ण को देख रहे हैं, लेकिन भगवान से निकलने वाले जो मधुरता आनंद है उसको वह अनुभव नहीं कर पाते, वो फिल्टर सा हो जाता है। ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है। तो भक्तों को अपने जीवन में एक बात को पकड़ के चलना चाहिए कि हम लोग भगवान को नहीं देख सकते अपने सामर्थ्य से, न तो भगवान के नाम की मधुरता का अनुभव कर सकते हैं। जब हमारा सेवा भावना वर्धित होगा, जब हमारी ये भावना होगी कि भगवान हमसे प्रसन्न हो, हम उनको एंजॉय नहीं करें, जैसे कि कोई यहाँ पे व्हाटएवर कोई ऑब्जेक्ट को एंजॉय करता है, उस तरह की भावना रहेगी तो भगवान नहीं प्रकाशित करते। जब सेवा भावना होगी कि भगवान मेरी सेवा से प्रसन्न हो, तब भगवान प्रकट करते हैं, और वो भी जब वो चाहते हैं तब। ऐसा नहीं कि हमारी भावना आ गई तो बस भगवान तुरंत प्रकट कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। यद्यपि हम लोग विराट रूप की बात नहीं कर रहे हैं, और हम लोग विराट रूप में इतने इंटरेस्टेड हैं भी नहीं, लेकिन जो साधना चल रही है वो इसीलिए कि भगवान को अपने हृदय में देखें, तो भगवान तभी दिखाएंगे जब हमारा हृदय पवित्र होगा। इसी को भगवान ने नारद जी को कहा है, दुर्दर्श कुयोगी नाम, जिनका आशय, जिनका चित्त का कषाय अभी खत्म नहीं हुआ है, तो वह ऐसे कुयोगी मतलब अपरिपक्व योगी, ऐसा नहीं खराब योगी। कुयोगी का मतलब है जो योगी अभी परिपक्व नहीं हुआ है, उनके लिए मैं दुर्दर्श हूं, उनके लिए भगवान का दर्शन अभी कठिन है। यह भगवान नहीं कह रहे कि दर्शन दूंगा ही नहीं, लेकिन दर्शन अभी कठिन है क्योंकि उसका हृदय अपवित्र है। तो सिंपल सी बात है, अब शीशा गंदा है तो नहीं दिखाई पड़ेगा, सफाई करने में लगना चाहिए। इसलिए बहुत मेहनत करनी है अपने हृदय को पवित्र करने के लिए। इट इज़ नॉट अ वन डे जॉब कि आपको कल ही भगवान दिखने लग जाएंगे। हाँ, एक और बात समझ लीजिए कि एक बार दिखने लग जाएंगे तो हमेशा दिखने लग जाएंगे, है ना। जैसे यहाँ पे शीशा सामने है तो साफ है, तो जब भी मैं देखना चाहूँ तभी दिखेंगे। वंस यू स्टार्ट सीइंग कृष्णा, यू कांट स्टॉप सीइंग कृष्णा। यू माम पश्यति सर्वत्र सर्वत्र मई पश्यति तस्य हम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। भागवत गीता 6वां अध्याय। जो मुझे हर जगह देखता है और सब वस्तुओं को मुझ में देखता है, वह मेरे लिए कभी नष्ट नहीं होता और मैं उसके लिए कभी नष्ट नहीं होता। तो ऐसा नहीं कि भगवान देख अच्छा देख लिया अब खत्म, अच्छा अब मेरी इडली लाओ, मुझे इडली देखनी है, दैट इज फॉर माई एंजॉयमेंट। नहीं, इट डजंट वर्क लाइक दैट। तो एक पॉइंट यहाँ पे आपको यहाँ पे बहुत बड़ा सीखने का है। और एक और इंटरेस्टिंग बात है कि भगवान को देखने का अर्थ है कि भगवान की मधुरता का अनुभव करना। ऐसे देख के आ गए और फिर कुछ और देख रहे हो तो अभी देखा नहीं भगवान को। लेकिन भगवान को देख लिया वास्तविक रूप से और उसके बाद कुछ और देख रहे हैं तो उसका मतलब भगवान को नहीं देखा है। पॉइंट हम विचार करने वाले हैं। भक्ति करते करते भगवान इस बात को प्रकाशित करते हैं। तात्पर्य, ऐसा कहा जाता है कि भौतिक इंद्रियों द्वारा न तो परमेश्वर को कोई देख सकता है, न सुन सकता है, न अनुभव कर सकता है, किंतु यदि कोई प्रारंभ से भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लगा रहे तो वह भगवान का साक्षात्कार करने में समर्थ हो जाता है। कि ये पहले से प्रेम भक्ति मिल जाती है, पहले से मिल जाती है। हाँ, हरा आम की परिपक्व अवस्था को पका आम कहते हैं। गलत है? सही? सही है ना। तो आम तो था ना, ऐसा तो नहीं कि केला आम बन गया आम ही तो परिपक्व अवस्था में कहा जाता है। तो अब देखिए हो क्या रहा है। श्रद्धा का मतलब क्या? श्रद्धा शब्द विश्वास
सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैला सर्व कर्म कृत हुए। कृष्ण की भक्ति कर रहा हूं मैं, सारे कर्म कर लिए। तो अब कृष्ण की भक्ति कर रहा हूं, साधन की अनन्यता। और कृष्ण भक्ति चाहता करके क्या चाहता है? भगवान की भक्ति प्राप्त करना। तो यद्यपि अनर्थों से युक्त तो है व्यक्ति, फिर भी भक्तों से सुन करके वह भजन इस भावना से करेगा कि मेरा इस भजन से भगवान में प्रेम हो जाए। ये श्रद्धा, यही इसी को कहते हैं शुद्ध भक्ति श्रद्धा। जैसे मान लीजिए मैं किसी देवता का उपासक हूं, अरे आपको संतान चाहिए, वो देखो उस बाबा के पास जाओ। अभी वह बाबा का या किसी जो भी है संत का किसी का वह भजन करना शुरू नहीं किया है, लेकिन उसने मेरी संगति करी, तो अब वह उस विश्वास के संग पहले दिन से ही युक्त हो गया कि मैं उस बाबा के पास जाऊंगा तो मुझे संतान की प्राप्ति होगी। क्या ये कठिनाई है? ठीक है। तो भक्तों की संगत में आ करके जिसको ये समझ में आ गया कि भाई भक्ति करके भगवान की भक्ति प्राप्त करना ये सबसे अच्छा मार्ग है, सबसे अच्छा तरीका है, तो वो पहले दिन से ही भगवान की प्रेमा भक्ति में ही लगा है। यद्यपि उसको कोई प्रेम नहीं प्राप्त हो गया है, बट प्राइमरली हिज मूड इज सेल्फलेस। दिस थिंग इज वेरी क्लियर। अब ये प्रारंभ कब प्रारंभ होगा ये भगवान ही जानते हैं। मैं यह क्यों कह रहा हूं? क्योंकि देखिए इस्कॉन एक बहुत बड़ी संस्था है, बहुत पूरा संप्रदाय बहुत बड़ी संस्था है। हर व्यक्ति को यह समझ में आ जाए यह कोई जरूरी नहीं है। जब वह प्रारंभ करेगा, जिस दिन उसे समझ में आ जाएगा उस दिन वह प्रारंभ करेगा। आप मेरी भाषा समझ नहीं पा रहे होंगे। मुझे एक व्यक्ति बोला कि आप इन अमुक व्यक्ति से दीक्षा ले लीजिए। जब मेरी दीक्षा नहीं हुई थी, आप अमेरिका जा पाएंगे। हमने कहा ये शास्त्र में लिखा है कि यदि आप समझें कि जग भारत दुख का घर है और अमेरिका सुख का घर है, तब स्मात् गुरुम प्रपद्येता, तब आपको गुरु की शरण में जाना चाहिए। और ये तो शास्त्र नहीं बोल रहा है। So with all due that respect to that person, but he was not really knowledgeable कि दीक्षा क्यों ग्रहण करनी चाहिए। It's quite amazing ना। तो अब उनसे अगर आप ऐसे उम्मीद करें कि भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति कर रहे हैं, तो वह तो नहीं करते हुए दिख रहे हैं। नहीं तो ऐसी बात क्यों कहते? ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, इट इज नॉट। अभी एटलीस्ट इस जीवन में इस चेतना में तो वह नहीं है कि भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति करना है। इसे कहते हैं भक्ति तत्व विवेक, भक्ति विवेक। हाँ, भक्ति विवेक, भक्ति का विवेक कि मैं आत्मा हूं, मुझे कोई भौतिक वस्तु संतुष्ट कर ही नहीं सकती है, तो मैं भौतिक चीज के लिए भगवान का भजन क्यों करूं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात है कि अगर भौतिक चीज संतुष्टि कर देता तो भौतिक शरीर तो मिला ही हुआ है ना, तो फिर उसके बाद और क्यों इच्छा आती? लिपटे हुए ना हम लोग पूरी तरह से इस भौतिक शरीर से, तो अगर भौतिक वस्तुएं संतुष्ट कर देती तो ये देह ही हमको संतुष्ट करता। लेकिन देह से कितनी सारी वस्तुओं का विस्तार होता है, आज ये चाहिए, आज वो चाहिए, आज ये चाहिए, आज ये खाएंगे, आज वो खाएंगे, आज यहाँ जाएंगे और वहाँ जाएंगे। तो यानी कि भौतिक वस्तुएं कभी आत्मा को टच कर ही नहीं सकती हैं। ये बात समझ में तो आनी चाहिए ना। अगर समझ में आ जाएगा तो व्यक्ति भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए करेगा। दूसरा, वह विचार करे कि अपने संग, हमारे संग अगर कोई व्यक्ति केवल पैसे का लेन देन करता है या पैसे के लेन देन के लिए ही प्रेम करता तो हमको नहीं अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता ना। वी वांट डिवोटीज और वी वांट फ्रेंड्स हु आर लविंग अस एंड whom वी आर लविंग। सिंपल सी बात है, नहीं? तो हम लोग जैसे प्रेम का आदान प्रदान करना चाहते तो भगवान भी एक व्यक्ति है, वह भी ऐसा करना चाहते। तो इस प्रकार से अगर वो लगता है तो वह भगवान का साक्षात्कार करने में समर्थ हो सकता है। हो सकता है कि मतलब यह नहीं कि ऐसा कर रहा है तो आज ही हो जाएगा। भगवान जब प्रसन्न होंगे ऐसी भावना से, तब उसको प्रकट करेंगे। प्रत्येक जीव आध्यात्मिक स्फुलिंग मात्र है, अतः परमेश्वर को जान पाना या देख पाना संभव नहीं। क्या मतलब हुआ? क्योंकि हम लोग अत्यंत अणु हैं और भगवान है विभु, इसलिए हम अपने सामर्थ्य से भगवान को नहीं देख सकते। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि हम लोग आध्यात्मिक स्फुलिंग हैं इसलिए देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखने का सामर्थ्य है। देखना मतलब एक्सपीरियंस करना। ध्यान दिया इस लाइन में, बहुत मजेदार बात है। बिकॉज वी आर स्पिरिचुअल स्पार्क, आध्यात्मिक स्फुलिंग है, इसलिए हम लोग सचेत हैं, चेतना से युक्त हैं, इसलिए अनुभव तो कर सकते हैं, लेकिन स्वतंत्र रूप से अनुभव नहीं कर सकते। भगवान पत्थर को थोड़ा दिखाएंगे। जो व्यक्ति कॉन्शियस है, कॉन्शियस मतलब उसकी एक्सपीरियंस करने की, अनुभव करने की क्षमता है, तो अनुभव करने की क्षमता है हमारे पास, लेकिन वह क्षमता भगवान पर निर्भर करती है। भगवान अगर हमारी चेतना को शुद्ध कर देंगे तो हम देख पाएंगे, ये बात है।
लेकिन देखने का सामर्थ्य है इसीलिए देख पाएंगे। ये बहुत सुंदर कहीं टीका में हम पढ़े थे कि जीव का अनुभव करने का सामर्थ्य है, इसलिए भगवान उसको उस ज्ञान को दे रहे। कहाँ तो हम गीता में ही कहीं पढ़े थे कि ऐसे कहीं ज्ञान के ऊपर था या कहाँ था कि जीवात्मा जड़ पदार्थ नहीं है, जीवात्मा में चेतन सत्ता है, तो वह चैतन्य अणु है, इसलिए वह अनुभव कर सकता है, इसलिए भगवान का ज्ञान उसको हो सकता है। जड़ पदार्थ को नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञान शक्ति हमारे पास है, मैं हूं, आई एग्जिस्ट, वो हमारे अंदर इनहेरेंटली है। यह सबको अनुभव हो रहा है ना कि या तो कुछ लोगों को दो अनुभव हो रहे होंगे, मेरी बात समझ में आ रही है, और दूसरा अनुभव क्या है, नहीं समझ में आ रही है। तो दोनों ही तो समझावट है ना। और कैमरे को क्या समझ में आ रहा है, न कैमरे को ये समझ में आ रहा है कि वो कुछ समझ में आ रहा है, ना ये समझ में आ रहा है कि कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। अब समझ में आ रहा है, समझने की शक्ति है ना आप लोग के पास। तो अब भगवान, क्योंकि अपने आप ही जीवात्मा में समझने की शक्ति है, अपने आप से मतलब है ही, भगवान ने डिजाइन ऐसे किया हुआ है कि हम लोग समझ सकते हैं। तो भगवान अगर चाहेंगे तो समझा देंगे, लेकिन अगर भगवान नहीं चाहेंगे तो हम नहीं समझ पाएंगे उनको। इसीलिए मायावादी लोग नहीं समझ पाते हैं कि भगवान निराकार नहीं है, क्योंकि वो समझना नहीं चाहते, इसलिए भगवान ऐसी बुद्धि दिए रहते हैं कि देखो भगवान निराकार नहीं, देखो महाभारत के श्लोक में ऐसा लिखा है कि मैं जीवात्मा हूं, या वट उनको परमात्मा के रूप में भगवान वही डायरेक्ट करेंगे, देखो वो श्लोक देखो, वो देखो प्रमाणित कर रहा है कि मैं निराकार हूं इत्यादि। ठीक है। भक्त रूप में अर्जुन को अपनी चिंतन शक्ति पर भरोसा नहीं है, वह जीवात्मा होने के कारण अपनी सीमाओं को और कृष्ण की अकल्पनीय स्थिति को स्वीकार करता है। क्या स्टेटमेंट्स हैं प्रभुपाद के, अमेजिंग तात्पर्य है। वह देखिए, ये नम्रता का पहला स्टेप है, व्यक्ति स्वीकार करे कि मैं अणु हूं, मैं छोटा हूं, मैं नहीं समझ सकता अपनी शक्ति से। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। इसीलिए भगवान के ऐश्वर्य को सुनना चाहिए, नहीं तो वो कूप मंडूक है ना, वो कूप मंडूक ही तो बोलते हैं, कुएं का मेढक। तो एक कुएं का मेढक चला गया था इधर अटलांटिक सागर में, लौट के आया तो दूसरा वाला बोलता है कितना बड़ा है अटलांटिक सागर, कहता है, तो कहता है बहुत बड़ा है। उसे भूल गया वो, उसकी सब उसने ऐसे नसें फुला ली, कहते हैं क्या दुगना बड़ा है इस कुएं से, कहते नहीं यार बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। वो और फूल गया, चौगुना बड़ा है, कहते नहीं नहीं बहुत बड़ा है, और फूल गया, ऐसे करते करते वो फट गया। ये स्थिति है। तो पहले यही स्वीकार करना होगा कि भगवान अनंत हैं, हमारी चिंतन शक्ति के परे हैं। ये बहुत गंभीर बात है। जीव गोस्वामी समझाते हैं कि जब तक हम भगवान की अचिंत्य शक्ति को नहीं स्वीकार करते, हम भगवान को समझ ही नहीं सकते। फर्स्ट थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हम भगवान को नहीं समझ सकते। ये सबसे पहली समझावट है। वी कांट अंडरस्टैंड कृष्णा। उतना ही समझ सकते हैं जितना भगवान हमें समझने देना चाहते हैं, बस। बहुत अच्छे बात है, भक्त बोल रहे थे कि कौन कह रहा था, लेकिन एनीहाउ कह रहे थे हर आदमी सोच रहा है कि वो देख रहा है जो वह देख रहा है, या वो नहीं, वो देख रहा है जो वो देखना चाहता है, लेकिन ना, हम वो देख रहे हैं जो भगवान हमको दिखवाना चाहते हैं, है ना। तो जितना जितना व्यक्ति पवित्र होगा उतना ही देखेगा। जैसे सिंपल सी बात है कि एक छोटे बच्चे को अपनी माँ लगती है, और कुछ एक वयस्क व्यक्ति है, थोड़ा सा बड़ा होगा तो उसको एक सुंदर स्त्री लगेगी। उसका पति उसको अपनी पत्नी के रूप में देख रहा है, और उसका पिता उसको अपनी बेटी के रूप में देख रहा है। तो एक ही व्यक्ति को सब लोग अलग अलग क्यों देख रहे हैं? क्योंकि भगवान उनको अलग अलग तरह से दिखवा रहे हैं, है ना। यस। यह तो अर्जुन कई बार समझ चुके हैं। जैसे कि चौथे अध्याय में भगवान बोल चुके हैं कि बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तब चार्जुना तान्य हम विद सर्वाणी न तुम विधत परंतपा। तुम्हारे और मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं अर्जुन, मैं सब जानता हूँ और तुम नहीं जानते हो। और उससे पहले दूसरे अध्याय में बोल चुके हैं कि ऐसा कोई समय नहीं था कि तुम नहीं थे, मैं नहीं था, ये नहीं था, ये राजा नहीं थे। तो वहाँ भी स्पष्ट समझ में आ रहा है कि भगवान की अथॉरिटी विलक्षण है जीव अर्जुन से। और अर्जुन अगर भगवान को अपने बराबर मानते तो ये क्यों कहते शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। तो भगवान की भगवत्ता को अर्जुन स्वीकार कर रहे हैं, इसीलिए वैसा बोल रहे हैं। ठीक है। अर्जुन समझ चुका था कि शूद्र जीव के लिए असीम अनंत को समझ पाना संभव नहीं है। यदि अनंत स्वयं प्रकट हो जाए तो अनंत की कृपा से उसकी प्रकृति को समझा जा सकता है। दो बात, भगवान को हम सीधे नहीं समझ सकते अपनी शक्ति से, आरोह पंथ से नहीं समझ सकते, लेकिन हम यह भी नहीं कह सकते कि भगवान हमें अपने आप को नहीं समझवा सकते। समझ में आ गया?
मैं अपनी शक्ति से भगवान को नहीं समझ सकता, लेकिन अगर मैं यह कहूं कि कोई भगवान को नहीं समझ सकता तो ये गलत बात है। क्यों? क्योंकि भगवान अपना ज्ञान, क्या हो रहा है भाई, एक मिनट रुकिए, हाँ हो गया। लेकिन भगवान में वो सामर्थ्य, अचिंत सामर्थ्य है कि अपनी अचिंत शक्ति का प्रयोग करके वह किसी को भी ज्ञान दे सकते हैं। और किसी को भी ज्ञान जो दे सकते, उसका क्वालिफिकेशन क्या है? यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्य ही कथितः अर्था प्रकाशन्ते महात्मना। जिसकी देव अर्थात भगवान श्री कृष्ण में और गुरु में, जो उस ज्ञान को देने वाले हैं भगवान के संबंध में, परा भक्ति होती है, निश्चल भक्ति होती है, निष्कपट भक्ति होती है, उसके ही हृदय में सारे शास्त्रों के अर्थ प्रकाशित होते हैं। और भागवत में आ जाइए, सवेद धातु पदवीं परस्या दुरंत वीर्यस्य रथांग पाणे यो मायया संततयानुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोज गंधम। सवेद, वह व्यक्ति वेद अर्थात जानता है। क्या जानता है? सवेद धातु पदवीं परस्य, धातु अर्थात विधाता की, विधाता की परस्य पदवीं अर्थात प्रकृति के गुणों की स्थिति को, पदवी मतलब स्थिति को समझता है। तो क्या ब्रह्म के बारे में बात कर रहे हैं? तो कह रहे हैं नहीं, दुरंत वीर्यस्य रथांग पाणे। को कहे कि भाई क्या कठिनाई है समझने में, तो कहते हैं उनका वीर, उनका पराक्रम, उनका शौर्य, उनकी कीर्ति बहुत दुरंत, उसका कोई अंत ही नहीं है। और रथांग पाणे, उनके हाथ में रथ का अंग अर्थात चक्र है। भगवान श्री कृष्ण को बोलना, ये सूत्र को स्वामी जी बोलते हैं प्रथम स्कंद में। तो कौन समझ सकता? तो कहते हैं यह अमाया, जो निष्कपट भाव से मन में भगवान को समझने की निश्चल इच्छा है, मैं भगवान को समझना चाहता हूं, भगवान की सेवा करना है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। अमाया मेरा कोई अल्टीरियर मोटिवेशन नहीं है। संततया, निरंतर, ये नहीं एक दिन 2 दिन किया और बहुत हो गया, अब नहीं, 6 साल से कर रहे हैं, नहीं दिखे भगवान, छोड़। और अनुवृत्ति, भगवान को प्रसन्न करने की भावना। यानी दीज 3 कंडीशंस आर सफिशिएंट एंड नेसेसरी कंडीशंस। नेसेसरी मतलब इनके बिना भगवान दिखेंगे नहीं, और सफिशिएंट मतलब ये पर्याप्त है कि इससे भगवान का ज्ञान हो जाएगा। क्या है? अमाया, मतलब भक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति कर रहा है। क्यों? क्योंकि भक्ति आम भी जान आती, उसने सुन लिया कि भक्ति के द्वारा ही भगवान की अभिता जान आती, भगवान को बढ़िया से जान सकते हैं, तो इसलिए भक्ति प्राप्त करना चाहता है, वो मुक्ति नहीं प्राप्त करना चाहता है। अमाया। उसके बाद इसमें एक और आ जाएगा, ये नहीं कि कर्मयोग कर रहा है और कह रहा है भक्ति मिल जाएगी, ये भी चीटिंग है ना। भक्ति करके ही भक्ति प्राप्त होती है, इसलिए भक्ति कर रहा है। दूसरा संततया, मतलब निरंतर लगा पड़ा है, 1 दिन 2 दिन लाभ से मतलब अनुभव हो या नहीं हो, वो करेगा, करते जाएगा। और अनुवृत्ति, भगवान को प्रसन्न करने की भावना से करता है। तो भजेता, यह माया संततयानुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोज गंधम, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों से निकलने वाले गंध को वह अनुभव कर पाता, अर्थात भगवान की भक्ति के सुख का अनुभव कर लेता है और जगत से विरक्त हो जाता है। ये है तरीका भगवान को समझने का। तो जब कोई ऐसा व्यक्ति करता है तो भगवान अपने अचिंत ऐश्वर्य, अचिंत शक्ति से अपने ऐश्वर्य को, अपने माधुर्य को उस भक्त के हृदय में प्रकाशित कर देते हैं। तो हम यह नहीं कह सकते कि कोई व्यक्ति भगवान को समझा ही नहीं, किसी ने भगवान को देखा ही नहीं ना। शास्त्र ऐसा वर्णन कर रहा है, और जिस तरह से श्लोक रचा गया सवेद वाला, तो इससे दिखा रहा है कि एक विज्ञान है, जो कोई भी ऐसा करता है उससे भगवान का अनुभव प्राप्त होता ही है। ऐसा नहीं कि आप करोगे तो नहीं होगा और मैं करूंगा तो होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो कोई भी, वर्णाश्रम की अपेक्षा नहीं, जो कोई भी ऐसा करता है उसे दिखता है। जैसे कि एक क्विज है, शबरी की डिग्री बताएं, शबरी की डिग्री, BA MA MSc तो की रही होगी, नहीं PhD किया हुआ, हाँ जरूर जरूर, यस। तो आप देख सकते हैं कि शबरी ना PhD थी, ना MSc, ना PhD, कुछ भी नहीं थी, लेकिन उसको अपने गुरु पे और भगवान श्री राम पर अटूट विश्वास था। और दिन प्रतिदिन वो अपने आश्रम को ऐसे ही सजाती कि आज ही भगवान श्री राम आएंगे, है ना। एक भी दिन उनकी आशा की जो, क्या कहते हैं, आशा की, एनीवेज, आशा की जो धागा था वो टूटा नहीं।
इट्स अमेजिंग। आज आएंगे नहीं आए, आज आएंगे नहीं आए, करते करते वृद्ध हो गई, फिर भी उनको विश्वास था कि गुरु जी ने बोला है तो जरूर आएंगे। एक दिन भगवान आए, सीधी सी बात है। और कभी कभी तो भगवान सोते हुए भक्त को उठा के दर्शन देते। जैसे मुचकुंद महाराज निष्कपट भाव से सेवा किए थे, निरंतर सेवा किए थे, भगवान को प्रसन्न करने की सेवा करके सो गए, है ना। उसके बाद भगवान कहे अरे हम तुमको दर्शन देने के लिए आए, भैया उठ जाओ है कि नहीं, अगर से कहा जाए तो। मुचकुंद महाराज को भगवान उठा के दर्शन दिए। अन्य जगह टेम्पल प्रेसिडेंट उठाता, चलो मंगल आरती के समय है, भगवान यहाँ मंगल आरती के लिए खुद ही उठाने आ गए, चलो भाई आरती के समय उठ जाओ उठ जाओ। और वहाँ खुद बताते हैं मैं ये हूँ, मैं वासुदेव हूँ, इत्यादि इत्यादि। सी सो इट विल हैपन विद ऑल ऑफ अस वन डे। हम सभी के संग ऐसा होगा कि भगवान का दर्शन प्राप्त होगा, बस हमको लगे रहना है। कब तक? जब तक हो नहीं जाए, ठीक है। यदि अनंत स्वयं प्रकट हो जाए तो अनंत की कृपा से उसकी प्रकृति को समझा जा सकता है। इस पर एक और बात कहना चाहता हूं। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्य इंद्रिय सेवोन्मुखे ही जीवदौ स्वयं स्फुरतधा। तो भगवान को हमारी भौतिक इंद्रियां नहीं पकड़ सकती हैं, लेकिन भगवान हमारी इंद्रियों को पकड़ सकते हैं। इसलिए जब हम चाहते हैं कि हम उनकी सेवा करें तो भगवान स्वयं हमारी जीभ पे आ जाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी आप नोटिस किए होंगे कि आपके झट आपके मन में चाहिए, अरे ये तो हाथ खड़ा करने वाली ड्रिल है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो जैसे ही आपकी इच्छा आती है तो भगवान तुरंत आपसे आग्रह, अरे तो हरे कृष्णा बोलना चाहता है। तो हम लोग हरे कृष्णा नहीं बोल रहे हैं, हम केवल इच्छा कर रहे हैं और भगवान हमारी जीभ पे आ रहे हैं, ये बात बोले। और जब भगवान बार बार आते हैं तो भगवान की दिव्य प्रकृति, नाम की दिव्य प्रकृति को व्यक्ति समझ लेता है और नाम के प्रभाव से नाम रूप गुण लीला आदि हो जाएगा। फिर वो कभी नहीं पूछेंगे भगवान का विग्रह क्या विराट रूप है। भगवान आप मेरे विराट रूप से बात कर रहे हैं, नहीं आप मुझसे बात कर रहे हैं। तो जिस दिन ऐसा होगा कि भगवान से सीधे बात करने लग जाएंगे विग्रह से, तो आप ये प्रश्न नहीं करोगे विराट रूप है। ओके यू आस्क्ड बट आई एम जस्ट सेइंग कि एक स्थिति ऐसी आएगी, ठीक है। यहां पर योगेश्वर शब्द अत्यंत सार्थक है क्योंकि भगवान के पास अचिंत शक्ति है। यदि वे चाहे तो असीम होकर भी अपने आप को प्रकट कर सकते हैं। अतः अर्जुन कृष्ण की अकल्पनीय कृपा की याचना करता है, वह कृष्ण को आदेश नहीं देता। जब तक कोई उनकी शरण में नहीं जाता और भक्ति नहीं करता, कृष्ण अपने को प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं है। अतः जिन्हें अपनी चिंतन शक्ति या मनोधर्म पर भरोसा है वे कृष्ण दर्शन नहीं कर पाते। बहुत अच्छी बात है। जो अपनी शक्ति पे भरोसा कर रहे हैं वे भगवान को वैसे ही नहीं देख पाते जैसे टॉर्च से कोई रात्रि में सूर्य को नहीं देख सकता। उसको अपनी टॉर्च भरोसा है, मेरी पास काफ़ी शक्तिशाली टॉर्च है भाई साहब, क्या बात कर रहे हैं, उसमें 400 वाट की है या जो भी हो। आप 5000 वाट की, 5 करोड़ वाट की भी लाइट लगा लें तब भी सूर्य का दर्शन नहीं होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। लेकिन जब सूर्य प्रकट हो जाते हैं तो बस जो जिंदा है, जो उल्लू नहीं है उल्लुओं की प्रकृति होती है कि भाई जैसे सूर्य उदित होगा उनको दिखना बंद हो जाएगा। तो जो सामान्य व्यक्ति है वह सूर्य को सहज देख पाता है। तो ये सब बातें हैं। तो इस तरह से हुआ। भगवान ने क्या बोला उसको आगे सुनेंगे, प्रश्न तो है नहीं। सो विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। भगवान हमको दर्शन नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? ताकि उनको दर्शन की योग्यता हमको प्राप्त हो जाए। क्या योग्यता है? अत्यंत उत्कंठा। जब भगवान को दर्शन करने की अत्यंत उत्कंठा होती है तब भगवान उसे प्रकट करते हैं। और ठीक है दिखा दीजिए, नहीं भी दिखाएंगे तो चलेगा, तो नहीं भी दिखाएंगे तो चलेगा, तो भगवान फिर वही चलाते रहते हैं जब तक इसकी ऐसी इच्छा ना हो जाए कि मुझे देखे बिना ये रह ही नहीं पाए, तब तक भगवान का दर्शन नहीं हो पाता। तो योग्यता ही भगवान जागृत कर रहे हैं, इंक्रीजेस द ईगरनेस, इसलिए भगवान तुरंत नहीं दिखाते। ठीक है, कोई बात पूछ रहे हैं। दर्शन का अर्थ यदि माधुर्य का अनुभव करना है तो क्या अब तक हमने कभी मंगल आरती में भगवान का दर्शन किया ही नहीं? अच्छा प्रश्न है। देखिए, जब हम लोग भक्ति करना शुरू करते हैं तो पहले दिन से ही आप कुछ रस अनुभव कर रहे हो, तभी भक्ति कर रहे हैं।
आप भगवान के मंदिर कर जाते हैं तो वहाँ भी कुछ सुख अनुभव करते हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ जाकर के दुख हो रहा है। किसी को दुख हुआ है, कृष्ण बलराम का दर्शन हो गया, अरे भाई क्यों दुख, पूरा दिन खराब हो गया, ऐसा तो नहीं सोचते हैं ना। लेकिन जिसकी जितनी भक्ति बढ़ी हुई होती है उसकी वैसी सिद्धि होती है। यादृशी श्रद्धा सिद्धिर भवति तादृशी। जैसे अमिया खाते हैं तो वह भी आम ही है ना, कि केला है कि अमरूद, वो आम ही है लेकिन खट्टा रस अब इसमें आ रहा है, और वही परिपक्व हो जाता है तो मीठा रस आता है। तो कुछ तो भगवान के भक्ति का सुख हम पहले दिन से ही अनुभव कर रहे हैं। लेकिन जो माधुरता की बात जैसे कर रहे हैं कि गोपियां अनुभव करती हैं या ग्वाल बाल अनुभव करती कि एक क्षण का विरह भी वह नहीं सहन कर सकते, तो वैसा अनुभव होना ही वास्तविक रूप से अनुभव कहा जाता है। मतलब वास्तविक मतलब रियल, लाइक सब्सटैंशियल कहा जाए। क्योंकि अभी भी हम भगवान को देखने के बाद और भी वस्तुएं देख की तरफ अभी नजर चली जाती है, तो वैसा अनुभव भी नहीं हुआ। लेकिन यह नहीं कहा जा रहा है कि भगवान को देखना नहीं चाहिए। भगवान ने स्वयं इस बात गोपियों को और ब्राह्मण पत्नी को कहा है। 10th कैंटो में है ये, वो कहते हैं कि मई भावो नु कीर्तनात् दर्शनात्, मेरे विग्रह का दर्शन करने से, मेरी कथा को श्रवण करने से, मुझ पर ध्यान करने से और मुझको प्राप्त करने की इच्छा से कीर्तन करने से मेरी प्राप्ति होती है, मेरे साक्षात संग से नहीं होती है। जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है, श्लोक शुरू होता है श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात्, है ना, मयि भावोनु कीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण ततो याता ततो गृहात्, ऐसे कुछ है, प्रति याता ततो गृहात्। शुरुआत ऐसे हो रहा ना, श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात्। भगवान की मेरे बारे में श्रवण करने से, मेरे विग्रह का दर्शन करने से और मेरा स्मरण करने से, ध्यान करने से, और मेरे मई भावोनु कीर्तनात्, मुझे प्राप्त करने की इच्छा से कीर्तन करने से। दूसरों को दिखाने के लिए कीर्तन हो रहा नहीं कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे, ये भी कीर्तन होता ना, उससे तो भगवान कहेंगे यार ये हरे कब बोलेगा, तो से कर ठंड लगे क्या इसको, तो बहुत बार लोग करते रहते। तो उसमें तो भगवान के प्रति भाव नहीं है। वो तो कंठा से जब भगवान के लिए कीर्तन किया जाता है तो भगवान कहते हैं कि तो उससे भगवान की अनुभूति होती है। साक्षात भगवान साथ में रहे तब भी कोई प्रेम भगवान से नहीं होता है। तो अब बता दीजिए कौन सा साधन हमारे पास अवेलेबल नहीं है? सभी तो हैं, सभी तो हैं, यस। और ये 2 बार बोला है, गोपियों को भी बोला जब भगवान के पास आई थी, और ब्राह्मण पत्नी को भी बोले हैं भगवान। काफी इंटरेस्टिंग बात है। स्मरण में कुछ भी, स्मरण में गीता, कथा, भागवत, भगवान का रूप, तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु इत्यादि, तो उन सभी का स्मरण भगवान से तो सभी अभिन्न है। भक्तों का स्मरण भी भगवान से अभिन्न है, लेकिन किसी धाम का स्मरण किसी भी तरह से, तुलसी देवी का स्मरण, किसी भी तरह से भगवान का स्मरण होना चाहिए। तो ये सब बातें हैं। हाँ, अगर आप ये कह रहे हो, ये कहना चाहते हो कि हमने भगवान का दर्शन नहीं किया इस अर्थ में कि भगवान का जो मधुरता का असीमित मधुरता है उसका अनुभव नहीं किया, वो तो सत्य बात है, वो तो नहीं किया। उसमें प्रश्न की गुंजाइश ही नहीं है। क्या आप अगर प्रश्न देखिए, समझिए, अगर आप जिसने प्रश्न किया, अगर आपने असीमित अनुभव किया होता तो क्या आप यह प्रश्न करते? आप समझने का प्रयास कीजिए। जैसे मान लीजिए जिसको किसी को बुखार है, अब वो रसमलाई क्या हो कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, भले ही वो खा रहा है, लेकिन क्या वह उसका अनुभव कर रहा है? आप ये नहीं कह सकते कि रसमलाई नहीं खा रहा है या वस्तुएं नहीं खा रहा है, लेकिन अनुभव नहीं कर रहा है, उसको से आग्रह नहीं है। तो प्रश्न का देखा जाए तो प्रश्न का अवकाश ही नहीं। अगर प्रश्न अगर हमको अनुभव हो रहा होता तो हम ये प्रश्न कर ही नहीं रहे होते। तो इसलिए निरुत्साहित होने की बात नहीं है, हमको उतना ही अनुभव हो रहा है जितनी हमारी भक्ति बढ़ी है। वी मस्ट बी रियलिस्टिक, प्रैक्टिकल अबाउट इट। मुझे नाम का वैसा ही अनुभव हो रहा है, मुझे मतलब हर व्यक्ति को जैसी उसकी भक्ति है। हम भगवान पे नहीं आरोप कर सकते कि भगवान का नाम जो है वो सुखमय नहीं है। जितनी हमारी भक्ति है उतना हमको अनुभव हो रहा है। जैसे जितना हमारा बुखार कम हुआ या ठीक हुए उतना हमें भोजन के सुख का अनुभव होता है। सीधी सीधी बात है, ठीक है। सो लाइक दैट। लेकिन हम देख भगवान को ही रहे हैं, ऐसा नहीं कि उस समय भगवान किसी और को देखेंगे। आपने सुना था ना, प्रभुपाद ने कहे थे कि उद्धव जी जाकर के नर नारायण के विग्रह से सीधे बात भी कर सकते हैं, बिकॉज दे आर दैट पर्सन।
लेकिन अब किसी की भक्ति की योग्यता है तब वो ऐसा कर पाएगा। ठीक है, यह भी सही है कि हम भगवान को कानों के द्वारा देखते हैं, लेकिन साक्षात भी देखते हैं। आपने कल अगर सुना हो भागवत में, तो वहाँ अस शब्द आया था, तो बात हो रही थी कि विदुर जी कह रहे अस इनके जो सामने प्रकट हो गए हैं। तो खाली ऐसा नहीं कि विदुर जी को मैत्रेय मुनि कहें कौन कौन प्रकट हो गया है, मैत्रेय भी देख रहे हैं और विदुर जी भी देख रहे हैं, दोनों महाभागवत हैं। हम लोग नारद जी से भी सुन चुके हैं, जैसे भागवत बोलने जाते हैं, बोला बाद में भगवान सबसे पहले अंदर आ गए, तो साक्षात भगवान को देख रहे हैं। और आप आगे जाकर के वृत्तासुर के प्रसंग में भी देखेंगे, वृत्तासुर इंद्र से युद्ध कर रहे हैं, इंद्र गायब हो गए, खा गए इंद्र को वो खा गए। तो अब वह भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, जबकि उनके दोनों बाजू कटे हुए हैं, और भगवान संकर्षण देव से ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं, गलत बोल गया, इंद्र को खाए नहीं थे, इंद्र उनसे युद्ध नहीं कर रहे थे। तो कह रहे मैं इंद्र से क्या अपेक्षा करूं, मैं सीधे भगवान से प्रार्थना करूंगा, मैं शरीर छोड़ना चाहता हूं। तो वहां सीधे संकर्षण भगवान उनके चित्त में आविर्भूत हो गए थे, प्रकट हो गए थे, और उनसे फिर वो कह रहे हैं हम हरे ताव पादे मूलम इत्यादि। तो वहां भी भगवान के सामने साक्षात प्रकट हो गए थे। ये सब है, मतलब जो भगवान का प्रेमी है वो इस प्रकार से अनुभव कर पाता है। ठीक है, सुनने से उनको साक्षात भगवान दिखने लगते हैं, ये कह रहे हैं। प्रभुपाद नहीं पता कि आपको हरे कृष्ण करेंगे भगवान की लीलाएं प्रकट हो जाएंगी, एंड इट इज सम डे विल हैपन टू अस, not most probably not in this life, maybe some life, whenever Krishna wants, Prabhupada wants.